देखिए, मुक्ताशुक्ति भस्म ये होता है कि जो समुद्र के अंदर कई प्रकार की सीपें पाई जाती हैं। वैसे मुख्यतः दो प्रकार की सीप पाई जाती है। सीप आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। एक सीप ऐसी होती है जो मोती वाली सीप होती है, यानी जिन जिन सीपों से मोती पाई जाती है, मोतियां निकलती हैं। और दूसरी सीप ऐसी होती है जिसमें मोती नहीं पाई जाती है। तो जो मुक्ताशुक्ति भस्म होता है, ये क्या होता है, ये जो सीप वाली मोती होती है, यानी जिन मोतियों में, जिन सीप में मोतियां होती हैं, उन सीप के खोल को, उन सीप का जो कवर होता है कह सकते हैं, वो ऊपर का जो आवरण होता है जो बिल्कुल हार्ड होता है, वो एक्चुअली प्योर कैल्शियम होता है। जी हाँ, जो सीप के ऊपर का खोल होता है, जो मोती वाली सीप होती है, वो प्योर कैल्शियम होता है, प्योर कैल्शियम होता है। और आपको पता है कि ये नेचुरल प्रोसेस से हमें प्राप्त हो रहा, ना कि आर्टिफिशियल, ना कि ये किसी केमिकल से बनाया जाता है। अब होता क्या, मुक्ताशुक्ति भस्म ये होता है कि उन, अब इसकी बनाने की मैं विधि पे नहीं जाऊंगा, जो है कि हालांकि आयुर्वेद में बहुत इसके विधि के बारे में लिखा गया है। जैसे इन सीपों को पहले लिया जाता है, फिर छाछ में इनको जो है डाल दिया जाता है, और इसके बाद छाछ को धूप में रखा जाता है। उनको मतलब चूल्हे पे नहीं पकाया जाता, बल्कि धूप में, कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन में रख करके धूप में रखा जाता है। 3 दिन, 3 दिन बाद उस छाछ को बदला जाता, फिर नई छाछ आती है। फिर उन सीपों को निकाला जाता है, गर्म पानी से उसको धुला जाता है, फिर उसके काले हिस्से को बाहर निकाला जाता है, फिर सफेद हिस्से को उसको आग के माध्यम से उसको भस्म बनाया जाता है, जो है। तो ये होता है मुक्ताशुक्ति भस्म। बनाने का प्रोसेस बहुत ही टेढ़ा, बहुत कठिन होता है, लेकिन प्रोसेस यही होता है। और उसी मोती वाली सीप को जो है भस्म से कन्वर्ट किया जाता है, तो भस्म बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाउडर की तरह भस्म, मतलब ये समझ सकते हैं कि उसकी एक राख, या उसको इस पाउडर के तरीके से फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। अब ये मुक्ताशुक्ति जो भस्म होती है, वो ये कुछ इस तरह से, इस प्रोसेस से तैयार होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ मुक्ताशुक्ति जो भस्म होती है, इसके जो है क्या 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 चीजों में ये ज्यादा फायदेमंद होता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो है पित्त, वात पित्त कफ त्रिदोष जिसको बोलते हैं, हम अपने भाषा में जिसे त्रिदोष बोलते हैं। तो जब कभी भी आपकी शरीर में, जब कभी भी आपकी शरीर में जो है पित्त, इन सभी चीजों की डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जो है आपके शरीर में अलग अलग तरीके की समस्याएं, या अलग अलग समस्याएं आपको जो आना शुरू होती हैं। तो पित्त जब अतिसार जो होता है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या सिम्टम होते हैं। जैसे मुंह से दुर्गंध आना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो है मंजन यूज करते हैं। कोई कोलगेट यूज करता है, कोई पेप्सोडेंट यूज करता है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन जब कभी भी वो सामने आपके होते हैं ना, जब कभी वो सामने आपके बात करते हैं, तो उनके मुंह से इतनी भयंकर वाली बदबू आती है, इतनी भयंकर बदबू आती है कि भाई साहब, अगर कुछ सेकंड आदमी रह जाए तो शायद जो है वो बेहोश हो जाएगा। उसे जो है क्लोरोफार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेहोश करने के लिए, वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से मतलब बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये पित्त अतिसार के लक्षण होते हैं। मुंह में कड़वा या खट्टापन हमेशा बना रहना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह में हमेशा कच्ची डकार आती, खट्टा मुंह रहता है, ये भी पित्त अल्सर के लक्षण होते हैं। खाने में स्वाद ना आना, या खाना खाने का मन ना करना, बार बार दस्त आना। बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार जो बाथरूम जाते हैं, बार बार बाथरूम जाते हैं, ये भी पित्त अल्सर के लक्षण होते हैं। बार बार वो जो है टॉयलेट की तरफ भाग के जाते हैं। और दस्त का रंग पीला, नीला या लाल होना भी इस बात का जो है ये लक्षण होता है। इसके साथ साथ बार बार आपको चक्कर यदि आता है, गुदा के पास की जो त्वचा होती है, मल द्वार की जो त्वचा होती है, वो त्वचा किनारे से जब फट जाती है, तो ये भी पित्त अतिसार का एक लक्षण होता है। छोटी छोटी फुंसियां होना, ये सब पित्त अतिसार के लक्षण होते हैं। मुक्ता सुक्ति जो भस्म होती है, इसके फायदे क्या होते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है एसिडिटी में तुरंत आपको राहत देता है, फोड़े फुंसियों से बचाता है। यानी जो आपके प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है मुक्ता शुक्ति भस्म, वो किन किन चीजों में काम करता है माय डियर फ्रेंड, वो मैं आपको बताता हूं। जैसा मैंने बताया कि आपको जो है एसिडिटी में आपको प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है उसमें मदद करता है, फोड़े फुंसियों से बचाव करता है, मजबूत पाचन की नींव जो है प्रदान करता है, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन जो प्रदान करता है, गैस्ट्रिक समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी उम्र पे होती हैं और लगातार होती है, उनसे भी ये मुक्ताशुक्ति भस्म राहत दिलाएगा।
हड्डियों के विकास में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, विकास करती हैं उन हड्डियों की। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में हड्डियां होती हैं जो है। और उल्टी, दस्त और उनिदापन में रोकथाम में काम करता है। कैल्शियम की आपूर्ति करता, मैंने आपको बताया जैसा कि कैल्शियम की कमी से बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। तो ये जो मुक्ता शुक्ति भस्म होता है, ये कैल्शियम की जो डिफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर है, जो कमी है आपके शरीर के अंदर, उनको ये पूरा करने में मदद करता है। ओके। और क्या है, वात पित्त का निराकरण करता है। जो बात मैंने बताया, वात पित्त कफ ये त्रिदोष पाए जाते हैं, उनको ठीक करने में मदद करता है। पेट साफ रखने में मददगार साबित होता है और मुंह की दुर्गंध मिटाने में भी सहायक है। यानी मुक्ता शुक्ति भस्म का इस्तेमाल करके मुंह की दुर्गंध को भी खत्म किया जा सकता है। हृदय को भी स्वास्थ्य में सुधार लाता है। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की डिफिशियंसी आपके जो हार्ट मसल्स होती हैं, जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं, फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं, उनको ताकत प्रदान करता है मुक्ता शुक्ति भस्म। ओके। अब हम आते हैं पेट की अम्लता और अन्य प्रकार की समस्याओं का निराकरण हेतु पाचन समस्याओं को मजबूत बनाने का काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। यानी एंटी इंफ्लामेटरी मतलब क्या होता है, जो सूजन की रिलेटेड समस्या होती है, जैसे बहुत सारे लोगों के पेटों में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, या बॉडी के अन्य अदर पार्ट्स पे भी सूजन आ जाती है, तो ये एंटी इंफ्लामेटरी है, जो सूजन को भी कम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया नाशक भी है, और ये दवा बेहतरीन विकल्प है, और इसे त्वचा संबंधित रोगों को ठीक करने में सहायक है, और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मैंने आपको बताया कि आपकी आंखों की जो कार्निया होती है, आपकी आंखों की जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसे भी ठीक करने में ये मदद करता है, उसे ये ठीक करता है। ओके, आते हैं आगे। अब ये जो मुक्ता शुक्ति भस्म होता है, अब आते हैं, मैं आपसे कुछ और बातें आपसे करने वाला हूं कि खैर इस चीज को मैं अभी नहीं, आगे और आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए हम लीवर की बात करते हैं। सबको पता है कि हमारी शरीर में लीवर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा लीवर होता है, ये बहुत सारा काम करता है, हर तरीके की चीजें इससे कनेक्ट होती हैं। और अगर मैं लीवर के बारे में थोड़ी सी आपसे बातें करूं, तो महिला के अंदर जो एक लीवर की साइज होती है वो लगभग 7 सेंटीमीटर की साइज होती है। और लीवर का जो महिलाओं का लीवर का वजन होता है, वो 12 से 14 ग्राम का उनका वजन होता है। जबकि पुरुषों में जो लीवर की साइज होती है, वो थोड़ी सी महिलाओं से बड़ी होती है। यानी कि 10.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं उसकी साइज होती है। और पुरुषों के जो लीवर का वजन होता है, वो 1400 से लेके 1500 ग्राम का वजन होता है लीवर में, पुरुषों का। ओके। लीवर में यदि किसी तरह की, तो इसका साइज और वेट दोनों बदल जाता है। यानी कि अगर कोई लीवर का पेशेंट है, या लीवर से रिलेटेड उसको कोई भी बीमारी है, तो लीवर की साइज जो है और उसका वजन, ये अंतर आ सकता है। जो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इसकी तुलना में अंतर आ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वे क्या है हमारी इंडिया को लेकर के, और वो ये है कि भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लीवर के नए केस आते हैं। यानी कि भारत देश में लीवर की जो बीमारी है, वो 10 लाख से भी ज्यादा हर साल है साथियों, और ये लगातार बढ़ती है बीमारी चली जा रही है। भारत में हर 10वीं मौत लीवर की बीमारी के कारण होती है। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जिसको WHO भी आप बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये सर्वे है कि हर साल भारत में जो है 10 लाख से अधिक लीवर की बीमार लोग आ रहे हैं, और हर 10वीं मौत का कारण लीवर है। नॉट ओनली दिस, हर 5 में से एक भारतीय को लीवर की बीमारी है। जी हाँ, हर 5 में से एक भारतीय को लीवर की बीमारी है। अब आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लीवर की समस्या ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं रही है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। ये सिर्फ आपके गांव या शहर की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया भी स्तर पे आज ये बीमारी लगातार अपने पैर पसारते चली जा रही है। लीवर की बीमारी का मुख्यतः कारण क्या है? फास्ट फूड, आप सब लोगों को पता है कि नॉन वेज वगैरह जरूरत से ज्यादा लेना, साथ साथ अल्कोहल यूज करना, ये तमाम चीजें हैं जो आपके लीवर को डैमेज करने में, जो है लीवर को डैमेज करने का काम कर रही है। अब सवाल है कि लीवर को ठीक करने का उपाय क्या है? क्या हम करें कि लीवर हमारा खराब ना हो, या क्या हम करें कि लीवर अगर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो काम करने लगे? तो उसका पहला ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप ऐसी हरी सब्जियां खाएं,
ऐसी हरी सब्जियां खाएं, पौष्टिक चीजें खाएं कि जो आपके लीवर को जो है ठीक कर सके। लेकिन सवाल फिर आता है कि क्या ये हेल्दी फूड हमें आज मिल सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज ये सब्जियां बिना केमिकल के तैयार नहीं की जा रही हैं, तो ये आपके लीवर को सही करने की जगह और भी बिगाड़ सकती है। अब उसका एक आसान विकल्प है, और वो विकल्प आपके सामने है कि आप यहाँ पे जो है उसके लिए भस्म का प्रयोग करके लौह भस्म के माध्यम से आप अपने लीवर को काफी हद तक बचा सकते हैं, और जो बीमारियां ऑलरेडी हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि लौह भस्म से क्या होता है, लौह भस्म क्या है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो आपका ये प्रोडक्ट है कालसी, इसमें जो है लौह भस्म भी डाला गया है। अभी आप सब लोगों ने एक भस्म के बारे में आपने सुना, अभी आपने एक भस्म के की आपने चर्चा करी। अभी मैं आपको फिर बताता हूं, इसके अंदर लौह भस्म भी डाला गया है। और लौह भस्म किन किन रोगों में लाभ देता है? अतिसार, अम्ल पित्त, शरीर में सूजन, लौह पोषक तत्वों की कमी, क्रीम संक्रमण। क्रीम संक्रमण क्या होता है? आप सब लोगों को पता है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो उसे क्रीम संक्रमण उससे बचाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए लाभदायक है। जो है त्वचा रोग से रिलेटेड यानी पीलिया के लिए भी बहुत सारा लाभदायक। आप एक देख सकते हैं कि एक आदमी आपको दिख रहा है जिसकी आंखें आपको बहुत पीली नजर आ रही है। अक्सर पीलिया के जो पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपको वीकनेस महसूस होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर टार्च लेकर के आपकी आंखों को बड़ा करके देखने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली यही देखता है कि पीलिया है या नहीं, क्योंकि इस स्थिति में जो है आपके लीवर से कनेक्टेड चीजें होती हैं। त्वचा के रोग से छुटकारा दिलाता है, हृदय की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, रक्त संचारक दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, स्वप्न दोष, जो स्तंभन दोष, जो है तिल्ली वृद्धि। जो अब एक सवाल, एक नई चीज आती है कि ये तिल्ली वृद्धि क्या होती है। ये इग्नोर करने की नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे से इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो है तिल्ली वृद्धि क्या होती है। एक नया, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया सेंटेंस होगा, एक नया जो है मतलब बात होगी कि ये तिल्ली वृद्धि क्या होती है, तिल्ली वृद्धि क्या होती है, इसका और इससे क्या क्या जो होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आपका जो मतलब कि चेस्ट होती है, उसका लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड की जो नीचे की 3 मसल्स होती है ना, नीचे की 3 हड्डियां होती हैं जो ऐसे राउंडिंग में बनी होती हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं माउस से। ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप? आपको आशा करता हूं कि दिख रहा होगा आपको। एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको? मेरे सामने स्क्रीन पे तो कोई दिख भी नहीं रहा कि मैं किसी से पूछ सकूं। प्रेसिडेंट सर, अगर आप स्क्रीन पे हो तो जरा सा मुझे, जो आप अपने आप को अनम्यूट करें। एक सेकेंड। गोपाल जी स्क्रीन दिख रही है ना? हाथ ऊपर करके बताइए गोपाल जी। ओके ओके। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको, ये जो है यही होता है, इसी को तिल्ली, इसी को जो है ये हार्ट के जो मसल्स होते, मतलब कि जो आपके सीना होता है, चेस्ट होती है, उसके लेफ्ट साइड पे जो 3 हड्डियां होती हैं, उन्हीं के ठीक पीछे होता है, उन्हीं के पीछे होता है जो है, इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, और ये जो है इसको हिंदी में जो है तिल्ली वृद्धि बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो शरीर के अंदर ब्लड होते हैं, उनमें मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं, जिसको पहली चीज बोलते हैं जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। यानी आपके खून में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है। मे भी आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा हो, तो श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं, और दूसरी होती है रेड जो है ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स आप समझते ही हैं। तो साथियों, ये जो होता है ये एज ए फिल्टर काम करता है, एज ए फिल्टर काम करता है। होता क्या, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपके शरीर में जो व्हाइट ब्लड होता है, इसका रोल लोगों को नहीं ज्यादातर पता होता है। सच बताऊं तो आपके शरीर में वैसे तो चाहे वो लाल रक्त कणिकाएं हो, चाहे श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC हो या RBC हो,
इन दोनों का रोल अच्छा अलग अलग होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी शरीर में जब सांस के माध्यम से, खाने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाता है, तो ये एक जो है सैन्य जो है शक्ति होती है, कह सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है ये आपकी शरीर की सेना होती है। ये क्या करती है, शरीर में जितने भी बैक्टीरिया या आपके शरीर में चोट लग जाती है तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं जहां पे आपके शरीर में चोट लग जाती है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है यानी श्वेत रक्त कणिका क्या होती है, ये एक सैन्य सेना, एक सेना होती है। ये उस पे अटैक करती है और बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टोर रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या, इसका काम क्या होता है कि जो ये जिसको तिल्ली बोलते हैं, इसका दूसरा कारण ये होता है कि जैसे शरीर में जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा, ये तो तय है, 100% तय है। उसी तरह जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनमें डेड रेशियो कम होता है, लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो है उनका डेड रेशियो ज्यादा होता है। तो ये जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, उनके डेड जो सेल्स डेड हो जाती हैं उनको क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, ब्लड से उन डेड को बाहर निकालता है और कई कोशिकाओं को एक्टिव करने का काम करता है तिल्ली। अब सवाल ये होता है कि जब ये बढ़ने लगता है तो होता क्या है कि ये एज ए फिल्टर का काम करता है हमारी शरीर के लिए, रक्त शोधन भी कह सकते हैं कि खून को फिल्टर करने का काम करता है, जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन जब इसकी साइज बढ़ने लगती है तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और जिसकी वजह से बहुत तरीके की समस्याएं होने लगती हैं। अलग आपके शरीर में बैक्टीरिया जब आती है तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो खुद ही नहीं पहचान पाता है कि इसको मारना है या इसको सुरक्षित रखना है, वो खुद ही फेल होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से शरीर में लगातार इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और भी बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। आशा करता हूं कि तिल्ली वृद्धि आपने समझा होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक हिस्सा शरीर का ये भी है और इसको ये सही करने का काम करता है लव भस्म, उसको बढ़ने नहीं देता और बढ़े हुए को मेंटेन करने का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा आपके निचले साइड पे यहाँ दर्द होता है, या अगर कैमरा मेरा आप तक पहुंच पा रहा हो तो जहां सीने की हड्डी खत्म होती है इसके जस्ट नीचे जो लेफ्ट साइड पे आपको कभी कभी दर्द महसूस होता है, कभी पीठी, तो ये तब होता है जब जो तिल्ली में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो साथियों ये जो लव भस्म होता है ये बहुत ज्यादा फायदे करता है। साथ ही साथ ये अशुद्ध जो है जो रक्त होते हैं उनको ठीक करने का भी ये काम करता है। और मंदाग्नि, अब ये सवाल एक नया शब्द उठ करके आया है कि ये मंद अग्नि, यानी मंदाग्नि क्या होता है, मंद अग्नि यानी कि कमजोर आग, कमजोर आग का सही जो है, कमजोर आग का जो है सही शब्द जो है वो मंदाग्नि होता है। ठीक है, आइए दिखाता हूं आपको। ये देखिए आपको सामने दिख रहा है, ये मंदाग्नि क्या होता है, जब कभी भी आप भोजन को करते हैं, खाना खाते हैं तो आपके पेट में जैसे ही भोजन जाता है, अब ऐसे समझिए आसान भाषा में, अपने आप जो है गैस जलने लगती है, मतलब आग जलने लगती है। ये आग मतलब वो आग नहीं होती जिसपे आप खाना बनाते हो, ये आग जलेगी तो कोई बचेगा नहीं। ये आग ये होती कि भोजन को डाइजेस्ट करने वाली होती है, भोजन को पचाने वाली एक आग जलने लगती है। कई बार आपने सुना होगा कि आपसे कहा जाता है कि कई बार आपको बोला गया है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो जैसे ही भोजन आपके शरीर में जाता है, अंदर जाता है, तुरंत एक आग जलना शुरू होती है, वो भोजन को डाइजेस्ट करती है और पानी पीने के बाद क्या होता है, उस डाइजेशन प्रक्रिया में वो बाधित हो जाती है और आपके मुंह से बहुत सारे लार निकलते हैं जो भोजन के साथ पेट में जाते हैं और लगातार वो लार आपके मुंह में बने रहते हैं और पानी पीने के बाद वो सारे लार एक साथ जो है वो पेट में चले जाते हैं और शायद लार निकलना फिर बंद भी हो जाता है। तो भोजन को पचने के लिए जो लार चाहिए होता है वो पानी पी लेने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं। तो जब कभी भी मंदाग्नि आपके अंदर अगर हो गई यानी आपकी आग मंद हो जाती है तो उसके लक्षण क्या बताता हूं। आप पहली चीज ज्यादा खाना नहीं खा पाते, ज्यादा खाने का सेंस पेट भरने से। दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा भी खाते हैं तो आप, कई लोग कहते हैं कि यार अभी तो खाना खाए हूं, जैसे लग रहा है पेट में खाना वो रखा है, बिल्कुल पच ही नहीं रहा है।
तो ये तभी होता है जब आपके पेट की जो आग होती है, जो मंदाग्नि बोली जाती है, वो जो कमजोर होने लगती है, तो आपका खाना नहीं पचेगा, आपको गैस बनेगा। जब खाना नहीं पचेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब वो खाना सड़ेगा, जब पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको तरह तरह की गैस और तरह तरह की बीमारियां, और यहां तक कि फिर फैट का बढ़ना और भी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और उसका कारण मंदाग्नि होता है। खूनी बवासीर में भी लौह भस्म बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं मंडूर भस्म क्या होता है। अब सवाल है कि लौह भस्म बनता कैसे है। लौह भस्म कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं कि लौह भस्म बनता कैसे है। ये देखिए, लोहे के ऑक्साइड, यानी जो है लोहे का जो ऑक्साइड होता है, कह सकते हैं ऑक्साइड के रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व होते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर अधिकांश भाग ऑक्साइड से बना होता है। तत्वों की वायु में ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। यानी कि जो ये लौह भस्म होता है, ये लोहे के, यानी कि लोहे के ऑक्साइड से निर्माण होता है लौह भस्म, उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये भी लौह भस्म इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। अब आगे हम बात करेंगे मंडूर भस्म क्या होता है। मंडूर भस्म क्या होता है, और ये मंडूर भस्म भी हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। हजारों और मतलब सैकड़ों और हजारों साल में जो लोहे दबे हुए होते हैं, उन लोहों के माध्यम से उनको जो है जला के गला करके ये भस्म तैयार किया जाता है, मंडूर भस्म, जो लगभग काफी हद तक जो है ये लौह भस्म से मिलता जुलता ये जो है पदार्थ होता है। आइए मैं आपको इसका फायदा बताता हूं कि जो मंडूर भस्म होता है, यह पित्तनाशक है, खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, यह जो है कमजोरी, जो है पीलापन रोगों को ठीक करता है, ये बढ़े हुए लीवर को ठीक करता है, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, पाचन शक्ति, भूख न लगना जैसी समस्याओं को ठीक करता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन को कम करने का काम करता है। कई लोगों का एक आदत होती है मिट्टी खाने की, या कहीं पे उनको कुछ भी मिल जाता है, मिट्टी का कोई बर्तन, जैसे कुल्हड़ मिल गया तो उसको लोग, मैंने देखा है कि चाय पीते फिर कुल्हड़ तोड़ के चबा के खाते हैं। ठीक है ना, देखिए बड़े सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, शायद ये काम वो लोग भी करते हैं। तो इस तरह की बीमारियों से भी आपको बचाने का काम करता है। अगला जो भस्म डाला गया है इस प्रोडक्ट के अंदर, वह स्वर्ण माछिक भस्म होता है। स्वर्ण माछिक भस्म क्या होता है, पहली चीज तो बता दूं, ये कोई सोने ओने से डाल करके बनाया हुआ भस्म नहीं है। ये सोने जैसा दिखने वाले एक पदार्थ का भस्म होता है जो बना, जिसको स्वर्ण माछिक भस्म बोलते हैं। ये स्वर्ण माछिक भस्म क्या होता है, ये सोने की तरह दिखने वाला खनिज पदार्थ है जिसमें कॉपर, आयरन, सल्फर पाया जाता है जो है। और इसके फायदे क्या होते हैं, जैसे किसी को समस्या अगर होती है नींद ना आना, तो ये नींद लाने में मदद करता है। पुराना बुखार किसी को है, आंखों में जलन, सीने में जलन, पेशाब में जलन, खूनी बवासीर, उल्टी, चक्कर, सर दर्द, लुकोरिया की समस्या, पेट के रोग, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है स्वर्ण माछिक भस्म। साथियों, ये बहुत ही अंदर जमीन के अंदर पाया जाता है, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर पाया जाता है, बहुत अंदर खुदाई के बाद पाया जाता है स्वर्ण माछिक भस्म, जो सोने जैसी इसकी चमक होती है। सोना नहीं होता है, उसकी जैसी चमक होती है, और इसके अंदर कॉपर, आयरन और सल्फर पाया जाता है। और आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में कॉपर, आयरन जो है, ये तमाम चीजें अगर आपकी बॉडी में जाती हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आपकी खून बढ़ने की मात्रा, मतलब खून की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ जो है ये ज्वाइंट्स प्रॉब्लम और चीजों में, आंख वगैरह समस्याओं में काफी ज्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा जो अगला भस्म हमारा है वो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, गोदंती भस्म। अब ये गोदंती भस्म क्या है साथियों, गोदंती ये गाय के दांत की तरह दिखने वाला एक पदार्थ है, जो मतलब आप इसको जब देखेंगे फिजिकली तो लगेगा जैसे ये गाय का दांत है। गोदंती, आप नाम से इसका अर्थ लगा सकते हैं। गो मतलब गाय और दंती माने दंत, यानी गाय के दांत जैसा, गाय का दांत नहीं होता है, गाय के दांत जैसा दिखता है, उसके भस्म को बोलते हैं गोदंती भस्म। अब ये गोदंती भस्म क्या करता है, आयुर्वेद में इसका प्रयोग पैरासिटामोल की तरह किया जाता है। पुराने बुखार, सिर दर्द, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को ये दूर करने का काम करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं आयुर्वेद में ये जो है पैरासिटामोल होता है। मैं पैरासिटामोल का सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है,
जबकि एक पैरासीटामोल का आपके शरीर के में अंदर साइड इफेक्ट कई सालों का होता है। कई किताबों में मैंने पढ़ा जहां पे लिखा है कि 30-30 साल और 35-35 साल एक पैरासीटामोल जब आप लेते हैं ना तो उसका असर आपकी बॉडी में होता है, जो दर्द निवारक के तौर पे आप प्रयोग करते हैं। ये आयुर्वेदिक पैरासीटामोल, यानी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी में। तो एक आयुर्वेदिक पैरासीटामोल है, जब तेज कभी सर दर्द हो, बुखार हो, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या कैल्शियम की कमी को ये दूर करता है। यह पित्त दोष शामक है, पित्त दोष से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करता है, यानी ये पित्त दोष को गोदंती भस्म ठीक करता है, यानी पित्त दोष की समस्या से जितने भी तरीके की बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। ये शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो गोदंती भस्म का प्रयोग करके उस दर्द से अतिशीघ्र राहत पाया जाता है, यानी फास्ट रिलीफ देने का काम करता है। इसका विशेष प्रयोग जो होता है वो बुखार में किया जाता है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, तेज बुखार को कम करने में किया जाता है। पैरासीटामोल की तरह काम करता है जैसे मैंने पहले बताया, अतः इसे आयुर्वेदिक पैरासीटामोल भी कहा जाता है गोदंती को। तो साथियों ये देखिए आपके सामने है, ये प्रोडक्ट है जो है कॉल्सी, और आपके नीचे लिखा हुआ है कि जो जो भस्म मैंने आपको बताया, जिन जिन भस्मों की मैंने अभी आपके समक्ष अपनी बातें रखी हैं, वो सारे भस्म यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे मैं ये आप देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले हमने इस भस्म की बात करी थी मुक्ता शुक्ति भस्म। फिर हमने बातें करी कि लौह भस्म, जो लोहे के अयस्क होते हैं या उनसे बनाया जाता है, ऑक्सीड होते हैं उनसे बनाया जाता है। मंदूर भस्म ये होता है, आपने देखा। इसके बाद ये सारी भस्म आपने ये देखिए, 1 2 3 4 और 5 तरीके की भस्म से बनाया गया आपकी कंपनी का ये शानदार और जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक चीज कुछ और भी बता दूं, इस प्रोडक्ट को लेने की सावधानियां और विधियां ये भी बता दूं आपको। जो एडल्ट हैं वो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं, जो एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं। अब बात आती है कि क्या महिलाओं के लिए सेफ है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये कैल्शियम और आयरन का एक जबरदस्त मिला हुआ कॉम्बिनेशन का एक प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी महिला इसे प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो जब उसको बहुत सारे कैल्शियम की जरूरत होती है। एक महिला जब फीडिंग कराती है, फीडिंग का मतलब क्या होता है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दूध पिलाती है बच्चे को, तो क्या वो बच्चा पीता है, वो शरीर का एक कैल्शियम ही समझ लीजिए उसके वो पिलाती है। तो ये उन महिलाओं के लिए वरदान है। कोई भी अंग्रेजी दवा ऐसी स्थिति में जो है लाभदायक नहीं होती, लेकिन ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है और भस्म है। आयुर्वेदिक में ये जो भस्म है ये महिलाओं के लिए वरदान है। साथियों आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो ये हमारा कैल्सी है, इस कैल्सी ये दिखता कैसे है। ये टैबलेट नहीं है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भस्म है, तो ये पाउडर जैसा होता है। मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूं, जो ये वीडियो आपको क्लियर करेगी। ये देखिए, ये कैप्सूल ऐसा ही आएगा आपको, कैप्सूल ऐसा कैप्सूल आएगा आपको। और ये देखिए उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया लौ भस्म और तरह तरह की भस्म। ये देखिए ये भस्म है पूरा, ये पूरी की पूरी भस्म है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी वो रेड है। तो ये आयरन, कैल्शियम, इन सभी चीजों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बनाया गया है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी तरीके की डिफिशियंसी है, वो आयरन की हो, वो कैल्शियम की हो, उनको का ये पूरक है, उनको ये पूरा करता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है।